माननीय सदस्य श्री छोटेलाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर बोलने का मौका मिला है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य जी बोल रहे थे कि बहुत दिनों के बाद यह बिल लाया गया अनुसूचित जनजाति के लिए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। क्या आदिवासियों को याद अब आया है? बहुत पहले आ जाना चाहिए ना। इससे ये मालूम होता है कि आदिवासियों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है और सरकार को तो एक राष्ट्र एक चुनाव जहां चिंता हो रहा है, इससे पहले एक शिक्षा लाना चाहिए। एक शिक्षा जब रहेगा तब ये देश कायदे से चलेगा। एक चिकित्सा भी, और एक शिक्षा नहीं है तो समझिए कि क्या होगा। जाति जनगणना भी नहीं हो रहा है कि देश में कितने गरीब हैं, कैसे पता चलेगा? जब जाति जनगणना होगा तब पता चलेगा कि इस देश में अभी बहुत गरीब रह चुके हैं। उनका उत्थान करने के लिए जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक देश एक राष्ट्र के तर्ज पर पहले एक शिक्षा देश में किया जाए, जिससे गोवा प्रदेश और अन्य प्रदेश का भला हो सके। गोवा प्रदेश में आदिवासियों की संख्या कितनी है, उस आधार पर जनप्रतिनिधित्व देने का विधेयक लाना चाहिए और उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए उनके स्थानीय जगहों पर विद्यालय, डिग्री कॉलेज बनाए जाएं एवं उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप शिक्षा के मुताबिक दिया जाए, जिससे गरीब अनुसूचित जनजाति के लोग पढ़कर समाज में समाजवादी समानता ला सके। जनजाति मामले विधेयक पर क्या इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कोई ऐसा विद्यालय या डिग्री कॉलेज उनके लिए सरकार खोला है जिसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षा मिल सके? शिक्षा के बल पर आईएएस, पीसीएस, दरोगा, बीडीओ इत्यादि नौकरी मिल सके? अगर है तो बताएंगे माननीय मंत्री जी। यदि नहीं तो 75वें साल संविधान की वर्षगांठ होने के बावजूद 77वें आज़ादी के बाद भी सरकार कोई अनुसूचित जनजाति के लिए अब विद्यालय या डिग्री कॉलेज बनाएगी जिससे आदिवासी लोगों को लाभ मिल सके? अभी तक देश प्रदेश में 2% प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि जाति जनगणना 2001 की हुई है। अब तक उस आधार पर आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी है तथा जिस प्रकार से नौकरी में 7.5% आरक्षण मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जनप्रतिनिधित्व गोवा में मिलना चाहिए तथा गोवा प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहिए। क्यों एक राज्य की बात हो रहा है? सभी राज्यों को ले लेना चाहिए था। संविधान के 75वें वर्ष के उपरांत तथा 77 साल आज़ादी के बाद आज भी देश प्रदेश के आदिवासी वहीं के वहीं जगह पर ठहरे हुए हैं, कोई विकास नहीं हो पाया है, सरकार सोई हुई है। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल आदिवासियों की जाति गणना कराकर उपरोक्त अनुसार 7.5% प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इस अधिनियम के प्रारंभ के यथाशक्य शीघ्र पश्चात राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की अंतिम जनगणना यथा विद्यमान जनसंख्या जनगणना आयुक्त द्वारा अभिनिश्चित और प्राक्कलित की जाएगी। अनुसूचित जनजातियां आदेशों में किए गए संशोधनों के कारण अनुसूचित जनजातियों की अंतिम जनगणना के पश्चात इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक जनसंख्या में राज्य में परिवर्तन हो जाता है। वहाँ जनगणना आयुक्त अनुसूचित जनजातियों की इस परिवर्तित जनसंख्या को ऐसे प्रारंभ की तारीख को अभिनिश्चित
और प्राकलित करेगा तथा अंतिम जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या से क्रमशः अनुसूचित जनजातियों की उस जनसंख्या के अनुपात को भी अभिनिश्चित या प्राकलित करेगा। उपधारा 2 के अधीन अधिनिश्चित और प्राकलित किए गए जनसंख्या के आंकड़ों को जनसंख्या आयुक्त द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। राज्य के लिए धारा 3 के अधीन जनसंख्या आंकड़ों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात आयोग राज्य की अनुसूचित जनजातियों की समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रायोजन के संविधान के अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 332, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आदेश में ऐसे संशोधन करेगा जो आवश्यक हो और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की दूसरी अनुसूची अनुसार संशोधित हुए समझी जाएगी। अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधित सभी विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। संविधान के ढकोसला पढ़ने वाले लोग, सरकार के लोग इस पर क्या ध्यान देंगे कि नहीं, हाँ 9वीं सूची में डाल दिया जाए। और यदि सचमुच अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधित कानून संरक्षित करना चाहते हैं तो 9वीं सूची में डाल देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, असम राज्य के 1 करोड़ संथाल, उरांव, मुंडा जनजाति में नहीं है, शामिल नहीं है, इसे शामिल किया जाए। और चाय बागान श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति की मान्यता के लिए असम सरकार की अनुशंसा है, इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। राजधानी दिल्ली में करीब 15 से 20 लाख भील, गोंड, संथाल, उरांव, मुंडा आदि आदिवासियों का निवास है। इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहिए, दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कोल, मुसहर, जो छोटी छोटी कई गरीब जातियां के लोग वहां पर निवास करते हैं, उन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर विकास करना चाहिए। आदिवासियों के लिए और जंगल ज़मीन की तेनुपत्ता हो या पीआर हो, वो स्वतंत्रता से अपना बेच सके। लेकिन अगर कहीं वो तेनुपत्ता बेचने के लिए जाते हैं तो पकड़ जाते हैं, मारकर जेल जाते हैं, तमाम नियम प्रक्रिया उन पर लागू होता है। उनके लिए स्वतंत्र होना चाहिए। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के सही अनुपालन में हेतु देश के यूपी समेत 12 राज्यों में मौजूद अनुसूचित क्षेत्र के इलाकों की चिन्हित कर डिमार्केशन किया जाए और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में उच्च स्तरीय केंद्र समिति का गठन किया जाए ताकि यह पता चले कि अभी देश प्रदेश में बहुत गरीब लोगों को कितने लोग रह चुके हैं, उनको जो है कि जनजाति का दर्जा दिया जाए। अध्यक्ष महोदया, आपसे मैं निवेदन जरूर करूंगा ये बात का कि ये देख लीजिए, बस 1-2 मिनट और मैडम, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो परिसीमन आदेश में कोई संशोधन करने में आयोग जहां तक आवश्यक हो परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की धारा 1 के खंड घ के उपबंधों को ध्यान में रखेगा। संशोधनों के लिए अपने प्रस्तावों को भारत के राजपत्र तथा संबंधित राज्य के राजपत्र में और ऐसी रीति में भी जो वह ठीक समझे प्रकाशित करेगा। ऐसी किसी तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिससे पश्चात ऐसे प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा। धन्यवाद। जय अखिलेश यादव, जय समाजवादी पार्टी। धन्यवाद।